हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 3 का उदाहरण 5। निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर जो है मैं माना आफताब की जो वर्तमान आयु है वो मैं मान लूँगा 1 साल है, और आफताब की जो पुत्री की आयु मैं मान लूँगा यहाँ पर, यानी कि आफताब की पुत्री की आयु मैं मान लूँगा यहाँ पर वाई वर्ष। तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा वाई वर्ष। अब देखो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 7 साल पहले मैं जो है यहाँ पर देख लेता हूँ कि 7 वर्ष पूर्व, देखो 7 साल पहले आफताब की आयु क्या थी। देखो आफताब की आयु यानी कि आज जो है आफताब की आयु 1 साल है, तो 7 साल पहले हो जाएगी 1 माइनस 7 साल। अब देखो, और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी 7 साल पहले, तो आज कितनी है वाई साल है, तो वाई में से मैं 7 घटा दूंगा तो वाई माइनस 7 हो जाएगी पुत्री की आयु। अब देखो दोस्तों, प्रश्न में क्या दे रखा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का कौन था, आफताब था। तो देखो 1 माइनस 7, और जो है मैं 7 से गुणा कर दूंगा पुत्री की आयु को, ताकि ये दोनों बराबर हो जाएगी, वाई माइनस 7। अब देखो दोस्तों, आगे जो मैं हल कर लूँगा इसको, एक्स माइनस 7 ऐसा कैसा उतार दूंगा यहाँ पर, एक्स माइनस 7 बराबर 7 को अंदर कोष्टक से गुणा करूँगा तो 7 वाई माइनस 7 7 तो 49 मेरे पास आ जाएंगे। अब देखो एक्स माइनस 7 बराबर एक्स माइनस ये 7 वाई उधर प्लस का था, इधर आते हुए माइनस का, बराबर माइनस के 49, ये माइनस 7 उधर माइनस का था, इधर आते हुए प्लस का। अब देखो एक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस के 49 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 42। इसको दे दिया मैंने समीकरण 1 नाम। अब देखो 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की कंडीशन क्या बोल रही है, यानी कि आज जो है आफताब की आयु 1 साल है, तो आफताब की आयु क्या हो जाएगी 3 साल बाद, एक्स प्लस 3 हो जाएगी दोस्तों। और उसके पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, यानी कि पुत्री की आयु यहाँ पर हो जाएगी बराबर वाई प्लस यहाँ पर 3। अब देखो, अब ये बोल रहा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो एक्स प्लस 3 बराबर पुत्री की आयु को मैं 3 से गुणा कर दूंगा ताकि ये बराबर हो जाएगी 3 कोष्टक वाई प्लस 3। अब देखो इसको हल कर लूँगा मैं आसानी से, एक्स प्लस 3 ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस 3 बराबर 3 वाई प्लस 3 थी 9 9। अब देखो एक्स प्लस ये माइनस का 3 वाई इधर आ जाएगा बराबर 9, ये प्लस का 3 इधर था, ये उधर जाते हुए माइनस का। अब देखो एक्स माइनस के 3 वाई और 9 में से 3 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब जो है आगे जो है मैं समीकरण 1 व 2 को उतार लूँगा, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 उतार लूँगा, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करूँगा। तो देखो समीकरण यहाँ पर 2 से समीकरण 2 ले लूँगा मैं पहले। देखो समीकरण 2 से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ पे। देखो एक्स बराबर 6, और ये माइनस की 3 वाई इधर माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का 3 वाई। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 3 नाम। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आई उसको रख दूंगा मैं समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रखूँगा तो देखो 6 प्लस 3 वाई, एक्स की जगह मैंने लिख दिया माइनस के 7 वाई ऐसा कैसा बराबर माइनस के 42। अब देखो 6 माइनस के 4 वाई, देखो 3 वाई गए माइनस 7 वाई में से, तो माइनस के 4 वाई बचे बराबर माइनस के 42। अब देखो माइनस के 4 वाई बराबर माइनस के 42। अब उधर वो 6 थे प्लस के, इधर आते हुए माइनस के 6। अब देखो माइनस के 4 वाई बराबर माइनस के 48। अब देखो वाई बराबर माइनस के 48 बटावा माइनस के 4। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 4 एकम 4, 4 दूने 8, यहाँ से 48 को मैं 4 से काटा था आ गया 12। वाई का मान मेरे पास आ गया। अब वाई का मान उठा के रख दूंगा समीकरण 3 में, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर है ना, 3 में रखूँगा तो देखो यहाँ पर एक्स बराबर 6 प्लस 3 गुणा, या वाई का मान कितना है 12। अब देखो एक्स बराबर
6 प्लस 12 में 12 बार 2 24 बार दिया 36। एक्स बराबर 6 में 6 को 36 से जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 42 दोस्तों। अब देखो आफ्ताब की जो आयु मैंने एक्स मानी थी तो एक्स का वैल्यू आई 42, तो 42 वर्ष आफ्ताब की आयु होगी। और उसकी पुत्री की आयु क्या मानी थी मैंने वाई वर्ष, तो वाई की वैल्यू आई यहाँ 12, तो 12 वर्ष हो जाएगी पुत्री की आयु। वेरी सिंपल।